Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट में रिडीमेबल प्रेफरेंसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सम लेने जा रहे हैं बच्चों, सम नंबर 17। ब्रैकेट में बच्चों उसका नाम डेंजरस रौनक, यस ब्रैकेट में 28 होमवर्क में, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 111। फुल कैप बुक कैलसी और टेक्स्ट बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। और किसी के पास टेक्स्ट बुक ना हो बच्चों तो डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब के वीडियो लिंक में इसका मैंने पीडीएफ कॉपी रखा हुआ है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ रौनक लिमिटेड एज फॉलो। फिर आपके पास इक्विटी कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंसर है, 80 पेड अप, क्रेडिटर्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंटरी, स्टॉक, डेटर, कैश। द कंपनी हैड डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंसर एट 10% प्रीमियम। द कंपनी हैज इश्यूड अ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at 20% premium. By bank balance remain 12,000 for redemption of preference share. फरीदी बच्चों बैंक बैलेंस दे दिया है। After redemption of preference, company issued a bonus shares in the ratio of 1 share for to write journal entries and prepare balance sheet. गुजरात SY 2008। चलो बच्चों, अब पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ करूंगा बच्चों, जिसमें आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रिटर्न करनी है, उसमें कितना प्रीमियम देना है वो बताओगे। और उसके बाद बच्चों मैं यहाँ एक बनाऊंगा कैश एंड बैंक अकाउंट। जब भी आपको बच्चों कैश और बैंक का बैलेंस दिया हो, लास्ट वीक से लास्ट लेक्चर से हम लोग लगातार ये मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फेवरेट। ठीक है, तो कैश और बैंक में बच्चे क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं। पर्टिकुलर रुपीज़ सबसे पहले इसमें आएगा कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद आएगा टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसके बाद अगर शेयर का फाइनल कॉल बैक है तो उसके पैसे रिसीव करोगे। उसके बाद न्यू इक्विटी कैपिटल इश्यू होगा तो वो मिलेगा बच्चों। उसके बाद क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल અને बाय रिडेम्पशन प्रीमियम, ये दो आएगा। और यहाँ आएगा बच्चों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अब मैं बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जहां जरूरत है वही एंट्री लिखेंगे बच्चों, में एंट्री में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो पेज नंबर 111, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 पेड अप है। अब सबसे पहले 80,000 है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ढूंढने हो तो 80 पेड अप, उसको आप 80 से डिवाइड करोगे बच्चों, 80,000 डिवाइड बाय 80, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आएंगे 1000। अब यहाँ बच्चों हमें धारणा करनी है कि 1000 शेयर पे पैसे मिल जाता है, तो समझ के सबसे पहले कैश और बैंक के अंदर बैलेंस शीट में से बैंक का बैलेंस, उसे हमें ओपनिंग बैलेंस समझना है। एडजस्टमेंट में जो दिया है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस देखा है मैंने 12,000। उसके बाद बच्चों 1000 शेयर पे 80 पेड़ पे धारणा करते कि फाइनल कॉल मिल जाता है, 1000 शेयर पे 20 रुपये, 20,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। अब प्रेफरेंस से रिडीम करनी है मुझे 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख, और उसके ऊपर रिडेम्पशन प्रीमियम पैराग्राफ में मुझे देना है 10% यानी टोटल 1,10,000, यानी टोटल अमाउंट बच्चों जब मैं लास्ट एंट्री पेमेंट करूंगा होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश तो आएगी 1,10,000। ये हो गया 1,10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे, यस एकदम आराम से मैंने आपके सामने सब लिखा हुआ है बच्चों। चलो अब क्या मिसिंग है मैं देख लूँ। अब पैराग्राफ से मैं पढ़ के बच्चों आपको समझा रहा हूँ। कंपनी हैज टू रिडीम प्रेफरेंस एट 10% प्रीमियम। सेकंड पैराग्राफ, कंपनी हैज इश्यूड अ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at 20%, सच नंबर बाय बैंक बैलेंस विद रिमेनिंग 12,000। अब ये शेयर इश्यू किया है बच्चों 20% प्रीमियम के साथ। अब ये मुझे पता नहीं है, मे भी यहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट जो बेचे है उसकी इन्फॉर्मेशन हो तो लेनी है, नहीं तो डैश। अब बच्चों मेरा ये बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। 1 10 प्लस 1 12, 1 32, 1 32, 1 32 में से 30 और 20 50 गया, 1,32,000 माइनस 50,000। जैसे करोगे बच्चों 82,000 आएगा। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, न्यू शेयर कैपिटल आ रही है, यस 20,000 विल बी रिसीव्ड ऑन कॉल आ गया। 1,10,000 में रिडीम करनी है। कैश रिक्वायर्ड है, कैश ऑन हैंड है 12,000, टोटल कैश रिक्वायर्ड है 122। यहाँ बच्चों टोटल में गड़बड़ है, यस
110 प्लस 12 122 122 है बच्चों। उसमें से आप अवेलेबल 30,000 और 20,000 के कॉल लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 50,000 और 72। यहाँ गलती है ना बच्चों, 50 माइनस करोगे तो 72 आ गया। अब ये जो 72,000 आया बच्चों, उसमें से मुझे प्रीमियम और कैपिटल को अलग करना है। कैसे करूं? तो यहाँ ध्यान सबका, इक्विटी कैपिटल विथ प्रीमियम 72,000, उसका मुझे दो पार्ट करना है। इसमें चाहिए मुझे इक्विटी कैपिटल, यहाँ 20% सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे अलग करूं? तो बच्चों पैराग्राफ में शेयर की प्राइस है 100 रुपये, उसमें 20% प्रीमियम है, इसको 120 से डिवाइड करो। जैसे आप 72,000 को 120 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 600। यहाँ बच्चों 600 इंटू 100 यानी कैपिटल में 60, यहाँ 600 इंटू 20 कैपिटल में 12,000। इस प्रकार से बच्चों कैश अकाउंट बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट डैश धारणा की और ये 72 के दो टुकड़े किए। अब बच्चों यहाँ मुझे इक्विटी कैपिटल यूज़ करनी हो तो ये मैंने की 60,000 बचा 40,000। और रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए बच्चों मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर है सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस शीट में नहीं पर नया 12,000 है, उसमें से ले लूँ मैं। यस, 12,000 में से मैंने 10,000 यूज़ कर लिया। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है रिजर्व में। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 80,000 है। अब वो जीआर में से मैं ले लूँ 40,000। ये इस प्रकार से बच्चों ये हो गया आपका टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट फॉर फाइंडिंग आउट इक्विटी कैपिटल एंड प्रीमियम। ये बच्चों अगर आपका करेक्ट हो तो इसके बाद सम पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसको एकदम रिलैक्सली लिख लीजिए। चलो अब बच्चों हम उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बोनस शेयर का कैलकुलेशन है। अब मैं आपके सामने करके ने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ बोनस। ठीक है, चलो सेकंड पैराग्राफ। आफ्टर द रिडेम्पशन प्रेफरेंस कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर द ओल्ड इक्विटी रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2। 1 शेयर फॉर एवरी 2 को कैसे लिखोगे बच्चों? 2 शेयर वाले को एक बोनस। तो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोलो। बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1000। 2 वाले को एक, तो 1000 वाले को हाउ मच? जैसे आप पद रखोगे बच्चों 500 शेयर आएगा बोनस में, जिसकी फेस वैल्यू है मेरे ख्याल से 100 रुपीज़। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस, 1000 इक्विटी शेयर है। इक्विटी रेशियो ऑफ 1 शेयर अगेंस्ट 2 शेयर, 2 के बदले 1। 1000 इंटू 2 करोगे तो 500, मेरे ख्याल से 50,000 रुपये बोनस आएगा। अब इसके लिए प्रोविज़न कहाँ से करोगे बच्चों? तो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए 40,000 रुपये ले गए थे जीआर में, तो आप एंट्री करोगे जीआर टू सीआरआर। तो बच्चों सीआरआर के अंदर से आएगा 40,000 रुपये। उसके बाद बच्चों नया सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 था, उसमें से आपने 10 प्रेफरेंस में यूज़ कर दिया, बचा हुआ 2,000। 50 में से 42 गए और अब चाहिए मुझे 8,000 बच्चों, वो ले लूँगा मैं जीआर में से। अब मुझे इसके एंट्री करनी हो तो बोनस की बच्चों, बोनस की 2 एंट्री होती है, सबको याद होगा। मेकिंग प्रोविज़न, सीआरआर अकाउंट डेबिटेड 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 2,000, जीआर अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 50,000। और सेकंड एंट्री होगी बच्चों बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल 50,000। ये सब में बच्चों मैंने सारी एंट्री नहीं ली है। ठीक है, अब बच्चों मैं नया बैलेंस शीट तैयार करूंगा। सारी एंट्री लेने में सम थोड़ा लेंदी हो जाता है बच्चों, टाइम ना बिगड़े इसलिए मैंने एंट्री सारी नहीं ली है। यस, चलो बच्चों बैलेंस शीट का सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर 1 नंबर में शेयर होल्डर फंड्स। उसके बाद बच्चों उसमें स्मॉल ए जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, उसके अंदर आप लोगे इक्विटी कैपिटल। पुरानी बैलेंस शीट देखते जाओ, जूनी बैलेंस शीट सामने रखवानी। इक्विटी कैपिटल है 1 लाख प्लस बोनस के अंदर आपने एंट्री की बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 50,000 प्लस न्यू इक्विटी कैपिटल आपने इश्यू किया था।
अब भी जो बच्चों न्यू इक्विटी हमने कैलकुलेशन किया था, मैं वर्किंग में से देख लेता हूँ बच्चों। यस, हमने नई कैपिटल इश्यू की थी मेरे ख्याल से 72,000। 72 के अंदर 60,000 नई कैपिटल थी बच्चों, प्लस करो 150 और 60, 2,10,000। उसके बाद बच्चों पुराना बैलेंस शीट फिर से देखो, उसमें सेकंड हेडिंग है बी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मुझे दिख रहा है पुराना जनरल रिजर्व, जिसके अंदर वैल्यू है 80,000, जिसमें से हमने बोनस में यूज़ किया 8,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यूज़ किया था बच्चों 40,000, तो 40 बचे, उसमें से 8 गया 32,000। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज़ हो गया, CRR पूरा यूज़ हो गया, कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। उसके बाद सेकंड हेडिंग है करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेबल, जिसमें डेंजरस क्रेडिटर, और क्रेडिटर की बुक वैल्यू है बच्चों 70,000। आई थिंक कोई एडजस्टमेंट अब आया नहीं है। अब इसका टोटल करें बच्चों, 210 और 270, 280 और 3,12,000 टोटल हो रहा है। एकदम सही है बच्चों। ओह, एंट्री लिखने में टाइम बचा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं एकदम आसानी से बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट मैच हो गया। अब बच्चों सेकंड पार्ट है असेट्स। असेट्स के अंदर सबसे पहले है नॉन करंट असेट्स, उसमें स्मॉल ए फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स के अंदर बच्चों यस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे कॉपी करना है। यस, सबसे पहले फिक्स के अंदर सीधा टोटल है 120। उसके बाद सेकंड है करंट असेट्स, करंट के अंदर ए, इन्वेंटरीज जिसके अंदर आएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू है 1,00,000। उसके बाद है बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें है डेंजरस डेटर, जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000। और उसके बाद मेन है बच्चों सी पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आएगा कैश बैलेंस जो ऑलरेडी उनमें दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आएगा बच्चों कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो बुक के अंदर दिया हुआ है 12,000। अब टोटल करो तो बच्चों 2 ने 3,12,000, ये आपका टोटल मैच हो गया। तो ये सम के अंदर बच्चों मैंने खाली एंट्री का टाइम बचाया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमें ऑनलाइन में लेने हैं। ये आपका पूरा सम नंबर 17 कंप्लीट हुआ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और बैलेंस शीट के साथ सम को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 19। अब बच्चों दूसरा सम चलने जा रहे हैं, जिसमें आज फॉर्मूला मेथड यूज करनी है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19 रेडी हो जाइए बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रोहित कंपनी वी हैव अ बैलेंस शीट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पार्टली पेड कॉल इन एरियर्स वाली 392, जनरल रिजर्व PNL सिक्योरिटी प्रीमियम पैराग्राफ। On 1st April 19, company decided to redeem all the preference share at 15% premium. Sufficient number of equity shares issued at 10% premium. All payments were made except call in arrears. Afterwards, the company decided to utilize the capital redemption reserve for bonus, right? General entries and prepare balance sheet. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर और एक पॉइंट है कॉल इन एरियर्स। चलो सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम टेबल बनाएंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहाँ आएगा रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी अभी जो बच्चों, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट है आई थिंक 6 लाख, जिसमें मुझे नंबर ऑफ 100 से डिवाइड करो तो 6,000 इंटू 6 लाख। और सेकंड में है बच्चों 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, जिसमें मुझे लिखना हो बच्चों तो 4,000 इंटू 100 4 लाख, और टोटल करना हो तो टोटल हो गई 10 लाख, और सामने रिडेम्पशन प्रीमियम 10%। गिनती करनी हो तो 10,000 से इंटू 100 रुपये का 10%, 10 रुपये 1 लाख, सॉरी 15% है, 15% यानी 15 रुपये 1,50,000। टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न करनी है मुझे बच्चों, टोटल अमाउंट रिटर्न करनी है 11,50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों पहले जो सोर्सेज है यूज कर ले। कंपनी ने कुछ इक्विटी शेयर इश्यू के 10% प्रीमियम से, पर कितने इश्यू किए वो मुझे पता नहीं है, पर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों बैलेंस शीट में, यस रिजर्व में। रिजर्व के अंदर बच्चों जनरल रिजर्व है 6,05,000, PNL है 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 70।
सबसे पहले मुझे पता है बच्चों इस तरफ यूज़ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम 70। अब बच्चों 150 में से 70 गया 80। अब बच्चों मुझे बाकी 70 के लिए क्या करना है 80 के लिए, तो मैं बच्चों जनरल यूज का अगर मुझे पता हो कि नया शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम से, तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आने वाला है वो ध्यान रखना होगा। तो જ્યારે બાળકો सम्मान नवा शेयर इश्यू करवाना है प्रीमियम थी, तो वो प्रीमियम कितना है तब तक आपको पता ना चले तब तक आप यहाँ GR यूज नहीं कर सकते। इन दिस कंडीशन ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए इनफ नहीं है और नए शेयर में प्रीमियम पता नहीं है। जूना में प्रीमियम ओछू पड़े है, नवानी खबर नहीं, तो आपको क्या यूज करना है फॉर्मूला मेथड। कौन सा फॉर्मूला? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ऑल रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल। ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों आपको वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। જ્યાં સુધી પ્રીમિયમ નહીં મળે અહીંયાથી આગળ ઇક્વેશન સોલ્વ નહીં થાય। બોલો ઇક્વિટી કેપિટલ કેટલી છે બચ્ચો? ये ली 10 लाख। रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है 150, यानी टोटल हो गया 1150। इस तरफ बुक में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है ચોપડી में 70,000। बुक में रिजर्व કેટલું છે? तो बुक ની અંદર रिजर्व में આવશે બાળકો जनरल रिजर्व 6,05,000, PNL 2 लाख, 6,05,000 प्लस 2 लाख यानी 8,05,000 और इक्विटी कैपिटल मैक्स 8,05,000 प्लस 70 8,75,000 और यहाँ x। अब बच्चों 1150 है उसमें से 875 माइनस करोगे x, यानी आपको इक्विटी कैपिटल विथ प्रीमियम मिल जाएगा। 11,50,000 माइनस 875 करोगे बच्चों तो हो गया 2,75,000, जिसके दो टुकड़े करेंगे हम इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब इस इक्विटी कैपिटल की प्राइस नहीं है बच्चों, प्राइस ना बोला हो, हाँ बुक में दिख रही है 100 रुपये और 10% प्रीमियम है, तो 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम यानी 10, 110 हुआ, 110 से डिवाइड करो, ये डिवाइड बाय 110, तो यहाँ शेयर आएंगे बच्चों 2500। जैसे 2500 शेयर आए 2500 इंटू 100 2,05,000, 2500 इंटू 10 25। जैसे बच्चों भी इक्वेशन सॉल्व हुआ, अब देखना 2 मिनट में सम पूरा। अब बच्चों मेरे पास नया सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम है 25,000। 80 में से 20 गए, 60 में से 5 गए, अब बचे 55,000। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, कई बार मेरी भी गलती होती है। यस, रिडेम्पशन प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में से 95, यस, बाकी का मैं ले सकता हूँ बच्चों PNL या GR में से। PNL में से ले लूँ, यस, ये ले लिया मैंने PNL में से। अब ये साइड पे बच्चों, ये साइड पे मुझे सबसे पहले यूज़ करनी है नई इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू आई 2,50,000। माइनस करो तो कम पड़े 7.5 लाख। 7.5 लाख माटे बच्चों સૌથી પહેલા ले लो GR माथी મળ્या 6,05,000, 7,50,000 माइनस GR माथी लीधा 6,05,000। अब कितने कम पड़े? कम पड़े बच्चों 1,45। अब PNL में कितने पड़े हैं, तो PNL अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, 2 में से 55 गए, एग्जैक्ट 145। ओह, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ सारे पैसे ब्लॉक करके हमने साइड में ले लिए। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके साथ बच्चों कुछ और गिनती करनी हो तो हम ले लें। यस, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ क्लियर लिखा है, ऑल पेमेंट वैल्यू एक्सेप्ट कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स वाले जो शेयर है उसके ऊपर पैसे नहीं मिले, तो कॉल इन एरियर्स शेयर्स कितने हैं बच्चों, तो उसकी वैल्यू है 8,000 रुपीज़ और कॉल इन एरियर की वैल्यू है 20 रुपीज़। 8,000 शेयर डिवाइड बाय 20 करूँगे बच्चों तो 400 शेयर आएगा, यानी 400 शेयर पे 20 रुपये, यानी 8,000 रुपये अनपेड है। अब ये 400 शेयर पे बच्चों जब भी पेमेंट करने का आएगा तो कंपनी क्या करेगी, उसे पेमेंट ब्लॉक करेगी और प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में 400 इंटू एक शेयर का 100 रुपये प्लस 15 प्रीमियम 115 रुपये। 400 इंटू 115 करोगे बच्चों तो आई थिंक 46,000 आएगा, वो ले जाएगी सस्पेंस अकाउंट में। ये नया पॉइंट है बच्चों, तो 46,000 कैश पेमेंट कम होगा। तो ये बच्चों हमें खास एंट्री और बैलेंस शीट में दिखाना है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।
चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज। यस, नज़र बोर्ड पे बच्चों, एक एक पॉइंट को जो भी मैंने समझा उसको एंट्री में ले रहे हैं। सबसे पहली एंट्री, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, तो सबसे 11,50,000 टोटल वैल्यू प्रीमियम के साथ, तो एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 10 lakhs, रिडेम्पशन प्रीमियम डेबिटेड 150 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1150। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री में हमने नए शेयर इशू किए। कितने के किए नए शेयर इशू बच्चों? तो नए शेयर आपने प्रीमियम के साथ जो इशू किए थे उसकी वैल्यू थी मेरे ख्याल से आई थिंक 2500 शेयर इंटू 110, यस 2,70,000। 2500 इंटू 110 था, यस 275। तो उसकी एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड 275। આગળનો વિડીયો પોઝ કરીને લખ્યો તો જ આમાં ખબર પડશે, ધ્યાન રાખજો બચ્ચો, પૂરા आप एक साथ नहीं देख सकते। टू इक्विटी कैपिटल 2,50,000 અને टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। उसके बाद थर्ड एंट्री है बच्चों मेकिंग प्रोविज़न। बोलो आपने प्रोविज़न है बच्चों, पैसे कहाँ से लिए थे? तो हमने सारे पैसे लिए थे मेरे ख्याल से जीआर में से लिए थे, तो मेकिंग प्रोविज़न जीआर में से, जीआर अकाउंट डेबिटेड 6,05,000। फिर आपने पीएनएल में से लिए थे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 145 टू सीआरआर। नई बैलेंस शीट बनाओगे बच्चों तो उसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आएंगे 7,50,000। चौथी एंट्री बच्चों व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग सबसे पहले किया था बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में से, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 95, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 55 टू रिडेम्पशन प्रीमियम 1,50,000। अब बच्चों 5 नंबर की मेन एंट्री व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर। अब बच्चों आपको सारा अमाउंट पेमेंट नहीं करना है क्योंकि आपको पता है 400 से रुपये फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 11,50,000 टू कैश या बैंक, उसमें क्वेश्चन मार्क राउंड। और लास्ट में बच्चों जब कॉल इन एरियर्स हो तो जाएंगे पैसे टू प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट 400 शेयर। एक शेयर के ऊपर आप 100 प्लस 15 प्रीमियम 115 ले रहे हो बच्चों। जैसे आप 400 इंटू 115 करोगे 46,000 पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, यस। और 1150 में से 46 गए यानी कैश पेमेंट होगा बच्चों 11,04,000। और 6 नंबर में एंट्री होगी बच्चों कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैपिटल। बोनस के लिए बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ। ऑल पेमेंट्स वर मेड आफ्टरवर्ड द कंपनी डिसाइड टू यूटिलाइज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर यूटिलाइजिंग बोनस। तो बोनस के लिए बच्चों जो सीआरआर की अमाउंट है वो लेनी है। सीआरआर में 7.5 लाख रुपए गए बच्चों, ये 7.5 लाख मैंने यहाँ लिखे। कहाँ से लिए बोले तो सीआरआर में से। ये बच्चों सेटिंग बोनस का पूरा हुआ। एंट्री करनी हो तो 6 नंबर में ए मेकिंग प्रोविजन। क्या एंट्री करोगे बच्चों? सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, वैल्यू 7.5 लाख, वैल्यू 7.5 लाख। उसके बाद बच्चों 7 नंबर की एंट्री व्हेन बोनस डिक्लेयर्ड। बोनस डिक्लेयर करो तो बच्चों बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल 7.5 लाख, वैल्यू 7.5 लाख। तो ये हो गया बच्चों कॉल इन एरियर्स का पॉइंट जिसकी वैल्यू गई सस्पेंस अकाउंट में। उसके बाद बच्चों बोनस का पॉइंट है जिसको मैंने सीआरआर में यूज किया।
और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो मैंने 7 एंट्री फिर से रिपीट की। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सम नंबर 19। आपको खास याद रखना है फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए पुराना प्रीमियम कम दिया हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम माटे ओछू होय और नया शेयर है उसमें जो प्रीमियम है पता ना हो, तब आपको फॉर्मूला से फाइंड करना है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आपके सामने बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहा हूं। अब ऑनलाइन के अंदर बच्चों बैलेंस शीट में दिक्कत यह है कि आगे जो भी गिना हुआ है आपको सब याद रखना पड़ता है। मैं पूरी ट्राई करूंगा बच्चों, कुछ भूल जाए तो आप लोग भी मदद करना। आफ्टर रिडक्शन ये हो गई बच्चों डेंजरस बैलेंस शीट। रेडी? चलो बच्चों, सबसे पहले पर्टिकुलर रुपीस पुराना बैलेंस शीट, उसका फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर 1 नंबर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल। अब बच्चों इसके अंदर मैं क्या क्या लिख रहा हूँ देखते जाना। पुराना बैलेंस शीट सामने रख रहा हूँ बच्चों, आप लोग कैलसी भी ओके रखना। यस, पुरानी इक्विटी कैपिटल, बोलो कितनी वैल्यू है? पुरानी इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट में है बच्चों 10 लाख। और आपने प्रेफरेंस में नए शेयर इशू किए थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो न्यू इक्विटी कैपिटल कितनी थी बच्चों? आपने इश्यू की थी 2,50,000। और बोनस के अंदर अभी आपने लास्ट एंट्री की थी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू कैपिटल 7.5 लाख। ओह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 + 2 + 7 19 + 50 20 लैक्स। ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन इक्विटी कैपिटल। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपने पेमेंट कर दिया, जिसका पेमेंट कर दिया उसको अब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अब बचा बच्चों 2 नंबर में डेंजरस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बच्चों पहले जीआर यूज कर लिया, पीएनएल यूज कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, नया सीआरआर तो वो भी बच्चों यूज कर लिया, यानी डेस्क। यस, उसके बाद है बच्चों 2 नंबर के अंदर करंट लायबिलिटी, उसमें हमें लेना है ए ट्रेड पेएबल, जिसके अंदर आएंगे बच्चों डेंजरस क्रेडिटर और जिसकी वैल्यू है 150। और बच्चों एक नया पॉइंट आएगा मैं जो लिखने जा रहा हूं, अदर करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट। और प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस के अंदर बच्चों हम ले गए थे आई थिंक 46,000। तो ये भविष्य में बच्चों कंपनी पेमेंट करेगी, अभी इसको ब्लॉक किया है, पर ये बाकी रखते समय बच्चों उसमें से कॉल इन एरियर माइनस कर देना है, क्योंकि इतने पैसे तो मिले नहीं। कॉल इन एरियर बैलेंस शीट में कितना है? बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर आप 8,000। तो जैसे इसमें से माइनस करोगे सही में सस्पेंस के अंदर भविष्य में 38,000 कंपनी का लायबिलिटी बनेगा। अब टोटल करना हो तो 20 एक और 21,88,000 आना चाहिए। यस एकदम सही है बच्चों। 2188 is the magical figure of outstanding total of first part of balance sheet। चलो अब बच्चों हम जाएंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बच्चों असेट्स, इसे हमें देना है 2 नंबर। असेट्स के अंदर है 1 नंबर नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर है बच्चों सबसे पहले ए फिक्स्ड असेट्स, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 14,12,000। सेकेंड हेडिंग है बच्चों 2 नंबर में करंट असेट्स। ओह कोई डिटेल ही नहीं है बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन है उसकी असर इसमें देनी होगी। यस, अब आपने शेयर इश्यू किए थे, पैसे मिले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो शेयर इश्यू करते समय कितना आया प्लस न्यू इक्विटी कैपिटल, उसमें कितना आया बच्चों? तो पैसे आए 2,75,000, 16 और 2 18,80,000। और कोई ट्रांजैक्शन में आपने पेमेंट करी तो हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें 1150 में से 46 निकाल दिया था, लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड किए थे, कितने किए थे? आई थिंक 1150 था, उसमें से 46 निकाल दिया था, 11,04,000। 18,80,000 माइनस 11,04,000। जैसे करोगे बच्चों
7,76,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ करंट असेट्स। ये कैश एंड बैंक भी आप कह सकते हो, इसके अंदर ये असर दिया है मैंने, ठीक है। अब बच्चों अगर आपका टोटल फर्स्ट टोटल 2188 से मैच हो जाए तो सम करेक्ट 1412 और एग्जैक्टली हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 आउटस्टैंडिंग, मोस्टली बच्चों आप चैप्टर के अंतिम चरण में हो। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, 3 पार्ट में पूरा क्वेश्चन करवाया है, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों जरूरत पड़ेगी तो क्या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे और हम काम करते रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए और आउटस्टैंडिंग मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.